हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये एमसीक्यू यूजीसी नेट के लिए, सेट के लिए या बीकॉम के लिए, उनके लिए भी काम आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। आप खुद से करके देखिए, पहले पॉज करके वीडियो को। ओके, 1934, 1956, 1936, 1972। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा। 1961। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और ये मैं साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताता रहूँगा। ओके, जैसे ये 1961 में आया, बट ये पूछा जाए तो इफेक्ट में कब आया, तो बोलेंगे 1/4/1962 में इफेक्ट में आया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, ये कम इनटू फोर्स ऑन 1/4/1992। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज़ ए, इनकम टैक्स क्या है? पर्सनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर सर्विस टैक्स? तो ये है डायरेक्ट टैक्स। ओके सर, ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इंडिविजुअल से हम, जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कलेक्ट करती है। डायरेक्ट टैक्स में आ गया, जैसे अभी वेल्थ टैक्स लगता है, ठीक है, अभी जो इंडिविजुअल पे जो टैक्स पे करते हैं। ओके, ये हो गए डायरेक्ट टैक्स। वो सर इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है फिर? इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जैसे जीएसटी, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं जाता ना। इसके लिए क्या करते हैं, वो पहले कस्टमर किसको करता है? सप्लायर को या रिटेलर उसको देता है, ठीक है, वो आगे पे करता है, ठीक है। जीएसटी पे करता है ना, जीएसटी 3 भी पे करता है, तो उसमें वो टैक्स पे करता है। ओके, तो ये होता है इनडायरेक्ट में आता है। और डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स में आएगा। और इसके अलावा वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है। अब जीएसटी से पहले क्या था? वैट था। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स, जो अब हट गया है, बट कुछ 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 जगहों पर ये अभी मतलब अप्लाई है, कुछ कंडीशन है उस पर है भी अभी तक, ठीक है। वैसे जीएसटी चल रहा है। ओके, ये कब आया था जीएसटी? 1 जुलाई, ठीक है, 2000, 1 जुलाई 2017। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इनकम टैक्स रेट आर फिक्स्ड इन इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल या फिर फाइनेंस रूल? तो इसका राइट आंसर होगा फाइनेंस एक्ट। ओके, बी। जो इनकम टैक्स के रेट होते हैं ना, वो फाइनेंस एक्ट में बताए जाते हैं, ठीक है। ये एवरी ईयर आता है। ओके, जैसे बजट आता है तो उसमें भी है कितना किस पे, जैसे 2.5 लाख तक है, क्या होता है? नील, ठीक है। 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, ठीक है। 5 से लेकर 7.5, मैं थोड़ा गंदा गंदा सा लिख रहा हूँ, सॉरी, बट मैं आपको जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। 5 से लेकर 7.5 लाख मतलब 7.5 लाख तक 10%। ओके, तो 10%। उसके बाद 7.5 से लेकर 10 लाख तक 15%। ओके, 10 से 12.5 तक कितना? 20%, ठीक है। उसके बाद 12,50,000 से लेकर 15 लाख तक 25%। ओके, 15 लाख से ऊपर कितना? 30%। ओके, 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम हुई उस पर 30% टैक्स लगेगा। डैश हेड ऑफ इनकम, कितने हेड होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2? 5 हेड होते हैं। अब ये 5 हेड सेक्शन 245 में, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में डिफाइन किए होते हैं, ठीक है। जो 5 हेड है, ओके, आपको सबको बताइए होगा ये 5 हेड कौन कौन से होते हैं इनको। ओके, तो अब ये नेक्स्ट करते हैं 6 नंबर, ए पर्सन विद एज ऑफ डैश और मोर इज़ कंसिडर एज सुपर सुपर सॉरी थोड़ा इधर, सुपर सिटीज़न एज पर इनकम टैक्स। अभी सुपर सिटीज़न कितने से ऊपर का होता है, ठीक है। अब 56, 60, 80 या फिर 85? क्या लिखा हुआ है? सुपर सिटीज़न होता है 80 से ऊपर वाला, ठीक है।
ओके, अगर ये सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन बोला है, ठीक है, सुपर सीनियर का मतलब हो गया 80 से ज़्यादा। अगर लिखा होता है सुपर को काट दो, सीनियर सिटीजन लिखा होता है तो आंसर होता है अपना 60। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आंसर है 80 है, क्योंकि इसने सुपर लिखा हुआ है, ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। द मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ इनकम इज़ कितनी है? 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। मैंने अभी आपको बताया ही है 2.5 लाख। ओके, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। ओके। 8 नंबर क्वेश्चन, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 80, 81A, 87A, 81C, 87C। तो इसका राइट आंसर है बी, 87A। ओके, इसमें ना रिबेट मिलती है, ठीक है। अगर आपकी इनकम 3.5 लाख तक है ना, तो आपको 12,500 की रिबेट मिलेगी, ठीक है। जो आपका टैक्स बनेगा ना, उसमें से 12,500 माइनस हो जाएंगे अगर आपकी इनकम 3.5 लाख तक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। उसके बाद है 8 हो गया। 9 नंबर, सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स डील विद, किसके साथ डील करता है? सेक्शन 29 है, किसके साथ डील करता है? इसका मतलब सेक्शन 29 में क्या लिखा गया है, इसमें किसकी डेफिनेशन दी हुई है? पर्सन की, एसएससी की, प्रीवियस ईयर की, या असेसमेंट ईयर की? तो अभी इसका सोचिए। राइट आंसर है असेसमेंट ईयर। ओके, जो 29 है इसमें बताया हुआ है कि असेसमेंट ईयर जिस साल इनकम पर टैक्स दिया जाता है, ठीक है, उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे। जैसे अभी क्या चल रहा है अपना, अभी चल रहा है, मान लीजिए, चलो अभी 2021 चल रहा है, मतलब ये प्रीवियस ईयर अपने मान लेते हैं, ये 2021 है, ठीक है। तो इसका ये प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? नेक्स्ट वाला। अब इस साल अपनों ने जो इनकम कमाई, ठीक है, उस पर जो टैक्स देंगे, ठीक है, उसका असेसमेंट ईयर होगा 2022। उससे नेक्स्ट वाला ये होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस साल इनकम कमाई उससे नेक्स्ट ईयर होता है, वो होता है असेसमेंट ईयर। अभी साल चल रहा है, तो अभी तो पहले तो नहीं बता सकते हम कि अपनी इनकम कितनी हुई। उससे जो नेक्स्ट ईयर है, तो हम कैलकुलेट करते हैं हमारी प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम हुई और हमें उस पर कितना टैक्स देना है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। ओके, और मैं आपको बता दूँ, उसमें जो पर्सन की डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में दी गई है? 231 में। और जो एसएससी की डेफिनेशन दी गई है 27 में। और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन किस में दी गई है? सेक्शन 3 में। ओके, और असेसमेंट ईयर की मैंने अभी आपको बताई है 29, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर बोले आपको असेसी, एक साउंड से पता चल रहा है, असेसी C7, तो ये है, ठीक है। असेसमेंट ईयर तो 9 है उसमें, ठीक है। अगर ये बोल दे प्रीवियस ईयर, तो सर आपका मिक्स हो जाएगा ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, प्रीवियस मतलब सबसे परे है, परे मतलब सब में 2-2 है, इसमें क्या 3 है, तो प्रीवियस ईयर किया सेक्शन, प्रीवियस से क्या लिखना है? परे, परे मतलब 3। सब बाकी सब में सेक्शन 2-2 है, इसमें 3। ओके, सेक्शन 3 में डिफाइंड है। ओके, तो चलिए 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। असेसमेंट ईयर इज़ द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम डैश ईच ईयर। कब से स्टार्ट होता है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक, ठीक है, असेसमेंट ईयर। और ये हमेशा 10-12 मंथ का ही होगा असेसमेंट ईयर। ओके, ऑलवेज। अभी अपने 10 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।